Your body of work is very different from what we've seen Bhaiya ji, for that matter Banda also. You've done so much TVF stuff in the past. और जब आप बात करते हैं, जैसे मनोज सर ने कहा कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में आपकी समझ बहुत अच्छी है, जो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हम ऑन स्क्रीन देखेंगे, बट व्हाट वाज द फैक्टर दैट आपके लिए जो था कि चलो ये कमर्शियल एस्पेक्ट है, लेकिन कहाँ पे रुकना, कहाँ पे ये लार्जर देन लाइफ हो लेकिन उतना ओवर द टॉप ना हो कि उसकी कन्विक्शन कम हो जाए या एक ऑडियंस समझे कि ठीक है आई एम आउट ऑफ दिस नाउ. व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइन दैट यू फील यू ड्रू व्हेन यू शूट लाइक दैट, or else it is just about just going with the flow? No, actually it's a very good question. जब इस तरह की फिल्में, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कितना लार्जर देन लाइफ दिखाएं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस इज कि आपको मन करता है दिखाने का, बट इस फिल्म में क्या है ना, एक तो मनोज सर है, इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, दीपक है, हम लोग हमेशा वो अपना एक क्वालिटी चेक रखते थे कि यार यहाँ पर रियलिस्टिक रखते हैं. जब आप फिल्म देखेंगे आपको नजर आएगा कि देर आर सम सीन्स विच आर एक्सट्रीमली रियलिस्टिक एंड सडनली वी शिफ्टेड टू द मेन स्ट्रीम. और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, इफ यू लुक एट द सीन इन द ट्रेलर इटसेल्फ, जीप में गाड़ी चल रही है और सारे लोग बलक में बंदूक चला रहे हैं, विच इज व्हाट हैपेंस आइडियली बाहुबली के राज में. बट ऐसा नहीं है कि जीप उड़ गई, जीप से इन्होंने जंप मारी और फिर खड़े, वो नहीं है. सो आई थिंक दैट इज हाउ वी ड्रॉन अ लाइन एंड वी केप्ट इट थ्रू आउट द फिल्म. जहां पर जरूरत है वहां पर करेंगे, जहां नहीं है वहां रियलिस्टिक. Hello. Hi, my question is from Vinod sir. So hi sir, this is Vaishnavi from CNBC Manigadro. So sir, आपने जैसे कहा कि एक बंदा के टाइम पे आपका प्लानिंग हो रहा था, मनोज सर से बात हो रहा था अबाउट भैया जी. सो इट वाज प्री प्लान, आपने सोचा था कि सक्सेस के बाद ही एक बंदा के बाद विल डू भैया जी, और ये प्री प्लान था कि नहीं 2 फिल्म्स यू प्रॉमिस्ड? अगर मनोज बाजपेयी जैसे हीरो अगर दूसरी पिक्चर के लिए भी मिल जाते हैं तो क्लिप डाउन क्यों करें? सही बात है. आइडिया वाज दैट जब शूट हो रहा था तो जो कन्विक्शन, जैसे बंदा एक अलग स्टोरी था, 360 डिग्री फ्लिप मारा है अपूर्वा ने, और वो ये टाइप कास्ट नहीं होना चाह रहा था ना एज अ डायरेक्टर. क्या होता है उनके भैया ये ऐसी फिल्में बनाएगा, कोर्ट रूम ड्रामा, सीरियस, ये सब कुछ. But I think his conviction, I mean Manoj's conviction that this film is to be made and in this way, because जैसे पहले अपूर्व ने बताया कि ये मनोज जी जिस तरह से बनाने वाले थे और जिस तरह से इसने विजुअलाइज किया, and when Manoj ji says कि yes this is the right way, ये करना है, and when we also as producers thought that जो भी बैकिंग चाहिए होगी इस फिल्म को बनाने के लिए, obviously budget wise also बंदा से ज़्यादा होगा ये, since you are from money side, that's what I'm trying to say. तो उसकी वजह से आज वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स वगैरह, वो पुल ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड आई थिंक वी आर ऑल हैप्पी एज प्रोड्यूसर्स, वी आर ऑल हैप्पी व्हाट वी सी हियर. हेलो सर, हाय, दिस इज मेघना हियर फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन और सिंह. सर मेरा सवाल है कि यहाँ पे टैग में लिखा है कि भैया नहीं भैया जी, तो आपने एक स्टैंड लिया है यूपी बिहार वालों के लिए कि आप भैया नहीं भैया जी बुलाइए? कुछ न कुछ विवाद तो होना ही चाहिए. नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि बड़े शहरों में बिहार यूपी के लोगों को या एमपी के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़े मजाकिया अंदाज में भैया कहते रहे, ठीक है. और ये भैया जी हैं, तो हमें लगा कि एक अच्छा लाइन है ये कहना. उसका मतलब ये है कि मजाक मत उड़ाओ, इज्जत दो, आदर दो. और शायद देखिए, अब आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपकी दुआएं रही, अगर फिल्म हमारी चलेगी तो शायद भैया जी कहलाना हर कोई पसंद करेगा. मनोज भाई ने बहुत बड़ी बात बोली कि बात है स्वाभिमान की, बात है इज्जत की. मुझे याद है जब नए बम्बई शहर में आया था तो मैं एक गवर्नमेंट रेडियो में काम करता था, और उस दौरान क्या होता था कि मैं प्राइवेट एक रेडियो स्टेशन में गया, तो मेरा नाम है अनुराग पांडे. आप बिलीव मानिए, मैं उस दौरान में 3000 की नौकरी करता था, मुझे 25,000 रुपये मिलने वाले थे. भाई साहब 4 स्टेप पार करने के बाद मुझे इस बात में सीईओ ज्ञान दे रहा था, ब्रो कैन वी चेंज योर नेम पांडे, जस्ट लाइक भैया. सोचिए क्या मना स्थिति रही होगी मेरी.
भाई साहब चौथे माले में आकर मैं लिटरली मैं 2 घंटे रोया हूँ। अरे वाह। फिर मैं वापस गया हूँ और ना जाने क्या फिर वो जागा अंदर का। हाँ। मैंने कहा भैया ऐसा है कि अब अगली बार तुम अपने हमारे बाप का नाम चेंज करने को बोलो तो वो तो नहीं हो पाएगा। नहीं। और वहां से निकल गया मैं। तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और उसके बाद फिर पांडे से पांडे के फंडे पिक्चर पांडे जो नाम मिला सब पांडे पे रखा मैंने। मैंने ये रियल किस्सा मिल गया। नहीं वही तो देखिए सबसे बड़ी बात है जो कि शबाना के पापा बोलते थे, एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई ऐसी बात करे जो कि सही नहीं है, चाहे वो रीजनलिज्म को लेके हो, चाहे आपके कास्ट को लेके या आपके धर्म को लेकर के, तो उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे मनस्थिति पता चलती है दूसरे की, दूसरे का संस्कार पता चलता है। तो उस पर आप सिर्फ हंसिए, ये कितना बेवकूफ़ आदमी है। हम तो इवेंचुअली तो हम सब इंडियन हैं। पर जैसे मैं दुखी हुआ, ऐसे कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ दुख का वक्त आया जब आपने फील किया हो शुरुआत में करियर के? नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी रहा हूँ। वो दिल्ली शहर में तरीका ये है कि आप पीछे के दरवाजे से चढ़ते हैं टीटीसी बसेस में, वहाँ के ट्रांसपोर्ट में, आगे से आप उतरते हैं। तो जब भी कोई आगे से चढ़ता था तो सबके सब या कंडक्टर या ड्राइवर सब कहते, ओ बिहारी पीछे से आ। तो पता भी नहीं होता था कि ये बिहार का है, लेकिन उसको लगता था आगे से जो चढ़ने वाला वो बेवकूफ होगा तो वो बिहार का ही होगा। तो हम लोग ये सुनते थे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता था यार ये कितनी सोच ही गलत है ना। तो उस आदमी की गलती है कि वो इस तरह की सोच रखता है। हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए। अब इसी फिल्म में अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं, आप कहाँ एमपी के हैं, वो छत्तीसगढ़ से है, शबाना दिल्ली से हैं, भगवती जी असम में रहती हैं ये पंजाब से हैं, जोया दिल्ली के, मैं बिहार से, दिल्ली कनाडा ये देखिए। तो आप देखते जाओ तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री इंडिया। तो एज अ पर्सन हु इज ब्रॉट अप करेक्टली, आप सिर्फ हंस सकते हो। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपने वो अपमानित महसूस ही नहीं किया। नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था ये आदमी अपना अपमान कर रहा है। एक बिहारी सब पे भारी।